हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। बस सर, मैं भी ठीक हूँ। मैं सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। कंफ्यूज हो रहे हो? जी। किस चीज़ में? हम्म, मैं कंफ्यूज हो रहा था हम्म। कि मुझे क्या प्लॉट लेना है। ओके। तो मैं सोच रहा था प्लॉट कोई टाउनशिप के अंदर लूँ या बाहर लूँ। अब अच्छा मुझे अच्छा, कुछ। टाउनशिप और बाहर लेने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आपके जी। कि बेटर कौन सा रहेगा ना। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बता देते हैं। बाहर के प्लॉट्स में टाउनशिप में क्या फ़र्क होता है। देखो, बाहर एक तो क्या है, सोसाइटी का काम होता है, एक होता है जेडीए का। अब सोसाइटी थोड़ा सा पहले के समय चलती थी, जयपुर की बात करूं तो काफ़ी पहले चलती थी। लेकिन अभी क्या, सोसाइटी का सिस्टम बंद हो गया है, क्योंकि वो सेक्टर रोड के हिसाब से वो सोसाइटी नहीं काटते थे। तो बीच से कोई सेक्टर रोड आ गया तो किसी का प्लॉट चला गया, किसी का कोई मकान चला गया, इस तरह की दिक्कतें होती थी। फिर क्या हुआ कि जैसे सोसाइटी को जेडीए कर दिया गया। अब जो जेडीए जो करेगा, तो पुरानी सोसाइटी को जेडीए करेगा, तो वो जैसे प्लॉट्स हैं वैसे वैसे वो कर दिया उन्होंने। चलो कोई नहीं है, वहां से कोई सेक्टर रोड निकल गया तो बीच से निकाल के और फिर उसको जेडीए कर दिया, किसी प्लॉट को जेडीए कर दिया। अब उसमें क्या है, बाहर के प्लॉट में वहां जैसे वो सोसाइटी का प्लॉट था या जैसे ही कोई जेडीए का कोई स्कीम थी वहां पे, वो डेवलपमेंट जो टाउनशिप में आपको मिलेगा वो वैसा वहां नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वहां ज्यादा से ज्यादा एक पार्क मिल सकता है आपको ना, वो भी मिले तो मिले, नहीं तो नहीं भी मिले। अब टाउनशिप में क्या होता है, जो आजकल जो टाउनशिप आ रही हैं वो क्या होती है, पहले से जेडी अप्रूव्ड और रेरा रजिस्टर्ड होती हैं। अब जेडी अप्रूव्ड और रेरा रजिस्टर्ड होंगी तो उनमें क्या सुविधाएं क्या देते हैं, शुरू से क्या देते हैं, गेटेड एंट्री देंगे, चारों तरफ बाउंड्री वॉल देंगे, अंदर पार्क, ओपन जिम, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, लाइट, पानी, सीवर की सुविधाएं देंगे, कम्युनिटी हॉल देंगे, और भी बहुत सुविधाएं। अलग अलग कंपनीज अलग अलग टाउनशिप काटती हैं, अलग अलग उनमें सुविधाएं लेती हैं। लेकिन सुविधाएं, बस सुविधाओं के हिसाब से टाउनशिप बेटर है, यही मत सोचो। इसके अलावा वहां पे सिक्योरिटी भी होती है। बाहर जैसे मान लीजिए आप कोई इंडिविजुअल कहीं प्लॉट लेते हैं कॉलोनी में, तो वहां पे सिक्योरिटी नहीं है। मान लीजिए आज चोरी भी हो रही है, डकैती भी हो रही है, और भी कई दिक्कतें हो रही हैं। तो बाहर के प्लॉट्स में क्या दिक्कतें होती हैं कि कोई भी चोर कहीं से भी घुस के कुछ भी चुरा भी लेगा, कुछ वारदातें हो जाती हैं, है ना। और बच्चे, जैसे मान लो बच्चे छोटे हैं, तो माता पिता को कहीं घंटे 2 घंटे कहीं जाना है, तो वो घर में अगर छोड़ के चले जाएं, बच्चे बाहर घूम कहीं सड़क पे आ जाए या और कोई दिक्कत हो, ऐसी कोई परेशानियां हो, तो वो क्या होता है, वहां ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है ना। और टाउनशिप में क्या होता है, सिक्योरिटी बहुत शानदार, गेट पे ही आपको सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, कैमरे लगे रहेंगे पूरी गलियों में, हर मकान के आसपास में। तो उसमें क्या होता है कि आप बच्चों को छोड़ के भी जाएंगे ना, तो गार्ड उन्हें बाहर निकलने नहीं देगा, अंदर वो कहीं भी घूमे तो वो सिक्योर हो गए। तो इस तरह की जो आप देखें तो सुविधाओं के साथ में सिक्योरिटी सबसे बेस्ट है कि टाउनशिप में प्लॉट लेना, है ना। बाहर भी लीजिए, लेकिन बाहर क्या होता है कि ये सुविधाएं और सिक्योरिटी आपको नहीं मिल पाएगी। जैसे क्या होता है, आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, अब किसी बस में जा रहे हैं, बस एक तो रोडवेज बस है ना, एक स्लीपर बस भी होती है, एक एसी कोच भी होती है। तो इनमें क्या है, पैसा जो जो रोडवेज है ना, सीटिंग वाली, उसमें थोड़ा सा किराया कम होगा, स्लीपर में थोड़ा सा ज्यादा होगा, एसी में और ज्यादा होगा। क्या, क्यों है ये सिर्फ सुविधाओं का पैसा होता है। तो जो टाउनशिप में है वो हल्की सी बाहर की कॉलोनी की बजाय थोड़ी सी महंगी तो होती है, लेकिन उनमें पैसा किस चीज का लग रहा है वो चीज आपको समझनी होती है। ठीक है, तो आप प्लॉट लेना है तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप टाउनशिप में लीजिए, सिक्योरिटी प्लस सुविधाओं के हिसाब से। धन्यवाद।